सेक्स से पहले ऐसे करें अपने पार्टनर को खुश। 4 सहेलियां कुछ अरसे बाद मिली थी। 2 की जल्दी शादी हुई थी तो 2 कुछ बरसों का वैवाहिक जीवन बिता चुकी थी। ऐसा नहीं कि उनमें और किसी विषय पर बात हुई, लेकिन बहुत जल्द ही वो पहली बार के अनुभव पर आ टिकी। पहली सहेली ने पूछा, तुम फोन पर ट्रेन वाली क्या बात बता रही थी? मेरी समझ में नहीं आई। दूसरी बोली, चलो हटो, दोबारा सुनना चाह रही हो? तीसरी ने कहा, क्या? कौन सी बात? हमें तो पता ही नहीं है, बता न। दूसरी बोली, अरे यार कुछ नहीं, पहली रात की बात बता रही थी। हनीमून के लिए गोवा जाते वक्त हमारी सुहागरात तो ट्रेन में ही मन गई थी। तीसरी यह सुनकर चौंकी, हाउ रोमांटिक यार, पहली बार दर्द नहीं हुआ? दूसरी ने कहा, ऐसा कुछ खास तो नहीं। तीसरी बोली, चल झूठी, मेरी तो पहली बार जान ही निकल गई थी। सच में बड़ा दर्द होता है, क्यों है न? तू क्यों चुप बैठी है, बता न। चौथी सहेली ने कहा, हाँ वह तो है, दर्द तो सह लो पर आदमी भी तो मनमानी करते हैं। इन्होंने तो पहली रात को चांटा ही मार दिया था। बाकी सभी बोली, अरे अरे क्यों? चौथी ने बताया, वे अपने मन की नहीं कर पा रहे थे और मुझे बहुत दर्द हो रहा था। पहली बोली, ओह नो, सच में दर्द का होना न होना आदमी पर बहुत डिपेंड करता है। तुम विश्वास नहीं करोगी, हमने तो शादी के 1.5 महीने बाद ये सब कुछ किया था। दूसरी और तीसरी बोली, क्यों झूठ बोल रही हो? पहली सहेली बोली, मायके में बड़ी बहनों ने भी सुनकर यही कहा था। उन्होंने ये भी कहा कि लगता है मुझे कोई धैर्यवान मिल गया है, लेकिन मेरे पति ने बताया कि उन्होंने शादी से पहले ही तय कर लिया था कि पहले मन के तार जोड़ूंगा फिर तन के। मुझे भी आश्चर्य होता था कि ये चुंबन, आलिंगन और प्यार भरी बातें तो करते थे, पर उससे आगे नहीं बढ़ते थे। बीच में 1 महीने के लिए मैं मायके आ गई। ससुराल लौटी तो हम मन से काफी करीब आ चुके थे। वैसे भी मैं स्कूली दिनों में खूब खेलती कूदती थी और साइकिल भी चलाती थी। पति भी धैर्य वाला मिल गया, इसलिए दर्द नहीं हुआ भी तो जोश और आनंद में पता ही नहीं चला। पति पत्नी के पहले मिलन को लेकर अनेक तरह के किस्से, आशंकाएं और भ्रांतियां सुनने को मिलती हैं। पुरुषों को अपने सफल होने की आशंका के बीच यह उत्सुकता भी रहती है कि पत्नी वजन है या नहीं। उधर स्त्री के मन में पहली बार के दर्द को लेकर डर बना रहता है। आजकल युवतियां घर में ही नहीं बैठी रहती, वे साइकिल चलाती हैं, खेलकूद में भाग लेती हैं, घर बार के बहुत सारे काम करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, नृत्य करती हैं। ऐसे में जरूरी नहीं कि तथाकथित कुंवारेपन की निशानी यानी उनके यौनांग के शुरू में पाई जाने वाली त्वचा की झिल्ली शादी होने तक कायम ही रहे। कई तरह के शारीरिक कार्यों के दौरान पैरों के खुलने और जननांगों पर जोर पड़ने से यह झिल्ली फट जाती है। इसलिए जरूरी नहीं कि पहले मिलन के दौरान खून का रिसाव हो ही रक्त न निकले तो पुरुष को पत्नी पर शक नहीं करना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि जिन युवतियों के यौनांग में ये झिल्ली विवाह के समय तक कायम रहती है, उन्हें दर्द होता है या नहीं। दर्द का कम या ज्यादा होना झिल्ली के होने न होने और पुरुष के व्यवहार पर निर्भर करता है। कई युवतियों में शारीरिक कार्यों के दौरान झिल्ली पूरी तरह हटी हो सकती है, तो कई में ये थोड़ी हटी और थोड़ी उसी जगह पर उलझी हो सकती है। कई में ये त्वचा की पतली परत वाली होती है तो कई में मोटी होती है। स्थिति कैसी भी हो, पुरुष का व्यवहार महत्वपूर्ण होता है। जो पुरुष लड़ाई के मैदान में जंग जीतने जैसा व्यवहार करते हैं, वे जोर से प्रहार करते हैं, जो स्त्री के लिए तीखे दर्द का कारण बन जाता है। ऐसे पुरुष ये भी नहीं देखते कि संसर्ग के लिए राह पर्याप्त रूप से नम और स्निग्ध भी हुई है या नहीं। उनके कानों को तो बस स्त्री की चीख सुनाई देनी चाहिए और आंखों को स्त्री के यौनांग से रक्त का रिसाव दिखना चाहिए। ऐसे पुरुष स्त्री का मन नहीं जीत पाते। मन वही जीतते हैं जो धैर्यवान होते हैं और तन के जुड़ने से पहले मन के तार जोड़ते हैं, वह स्त्री के संसर्ग हेतु तैयार होने का इंतजार करते हैं। भले ही आप पहली सहेली के पति की तरह महीना 1.5 महीना इंतजार न करें, पर एकदम से संसर्ग की शुरुआत भी न करें। पत्नी से खूब बातें करें, उसके मन को जानने और अपने दिल को खोलने की कोशिश करें। पर्याप्त चुंबन, आलिंगन करें। ये भी देखें कि पत्नी के जननांग में पर्याप्त गीलापन है या नहीं। दर्द के डर से भी अक्सर गीलापन गायब हो जाता है। ऐसे में किसी अच्छे लुब्रिकेंट, तेल या घी का इस्तेमाल करना सही रहता है। शुरुआत में धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाएं, इससे आपको भी आनंद आएगा और पत्नी को दर्द भी कम होगा। कई युवतियों के लिए सहवास आनंद के बजाय दर्द का सबब बन जाता है। ऐसा कई कारणों से होता है, जैसे कुछ युवतियों में वल्वा यानी जांघों के बीच का वो स्थान जो हमें बाहर से दिखाई देता है और जिसमें वैजाइनल ओपनिंग, यूरेथ्रा और क्लिटोरिस आदि दिखाई देते हैं, कि त्वचा अलग प्रकार की होती है जो उन्हें इस क्रिया के दौरान पीड़ा पहुंचाती है।
त्वचा में गड़बड़ी से इस स्थान पर सूजन, खुजली, त्वचा का लाल पड़ जाना और दर्द होने जैसे लक्षण उभरते हैं। त्वचा में ये समस्या एलर्जी की तरह होती है और यह किसी साबुन, मूत्र, पसीना, मल या पुरुष के वीर्य के संपर्क में आने से हो सकती है। सहवास के दौरान दर्द होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सहवास से पहले पर्याप्त लुब्रिकेशन करना चाहिए। पुरुष को यौनांग आघात में बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वही काम मुद्राएं अपनानी चाहिए जिनमें स्त्री को कम दर्द होता हो। इससे भी जरूरी बात यह है कि पहले मन के तार जोड़े। ये तार जुड़ गए तो तन के तार बहुत अच्छे और स्थायी रूप से जुड़ जाएंगे। सहवास के दौरान पर्याप्त लुब्रिकेशन न होने से भी महिला को दर्द का एहसास हो सकता है। महिला यौनांग में यीस्ट या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी सहवास में दर्द का कारण बनता है। एक बीमारी एंडोमेट्रियासिस होती है, जिसमें गर्भाशय की लाइनिंग शरीर के दूसरे हिस्सों में बनने लगती है। ऐसा होने पर भी सहवास दर्दनाक हो जाता है। महिला के यौनांग की दीवारों के बहुत पतला होने से भी दर्द होता है। यूरेथ्रा में सूजन आ जाने से भी सहवास के दौरान दर्द होता है।